हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियाँ की 5.2 प्रश्नावली जो है बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में 5.2 की 10 सवाल कंप्लीट हुई थी। आज हम आपको 11वीं सवाल से बताने जा रहे हैं। देखिए आपकी 11वीं सवाल क्या है। AP 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए लगाते हैं। श्रेणी देखिए उसमें है आपका AP 3, 15, 27, 29। इसका बोला है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले तो हम 54वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, 54वां पद पहले निकालेंगे। यानी यहाँ पे आपका A बराबर क्या दिया हुआ है 3 है, और D बराबर निकालेंगे 15 - 3 करेंगे तो 12 मिलेगा, और यहाँ से N बराबर जो है 54 है। ठीक है, तो देखिए फार्मूले पर रख लेते हैं। A 54 निकालना हमें, तो A 54 बराबर सीधा सीधा हमें पता है कि A + 53 D होता है। ठीक है, तो ये A का मान हम रख लेते हैं इसमें 3, और 53 गुणे D का मान क्या है हमारा 12। ठीक है, देखिए 3 + 12 3 36 के 6 3 हासिल, और 12 × 5 = 60 3 63। तो ये आपका हो जाएगा 6 3 9 यानी 639। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला है A 54 मिला है। तो हमें पूछा है कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले हम इसमें क्या करेंगे, 54वें पद से 132 अधिक कर लेंगे। ठीक है, 54वें पद में हमें क्या बोला, अब 132 हम अधिक कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 9 2 11 के 1 और 3 3 6 1 7, और ये हासिल इसमें लगेगा तो ये यानी 771। अब हमें फाइंड करना, यानी E हमें मिल गया अब EN बराबर। ठीक है, ये 771 है, EN का मान मिला। अब हमें यही बताना है EN किस नंबर पे होगा। ठीक है, इसी श्रेणी का। अब हम हल करते हैं फार्मूला EN वाले पे। EN A + कोष्ठक में N - 1 × D पे। ठीक है, अब देखिए EN यही रखेंगे 771, एक है देखिए लास्ट में। ठीक है, 771 बराबर A का मान 3 है, प्लस N नहीं पता है, और D का मान हमें क्या है मिला 12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए। ये 771 - 3 पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे बचेगा x - 1 इंटू में 12। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो 768 आएगा इक्वल टू N - 1, और ये मल्टीपल बाई 12, तो N - 1 ये हो जाएगा 768 बटे में 12। अब इसे काट दीजिए। 12 × 72, 12 × 72 4 आया, 12 × 4 = 48, यानी N - 1 = 64 आया। तो N = 64 प्लस में 1, यानी N बराबर हमें क्या मिल गया 65, यानी उस श्रेणी का 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अब हम अगली सवाल करते हैं। सवाल नंबर 13 नहीं 20 है अभी। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि उनके सवें पद का अंतर 100 है। ठीक है, जो हमें बोला है हम वही लिख लेते हैं। पहले दोनों श्रेणियों का प्रथम पद लिख लेंगे तब। ठीक है, ये सवाल नंबर 12 है। माना पहले AP का पद बराबर A, फिर लिखेंगे दूसरे AP का पहला, माना पहले AP का प्रथम पद लिखे। ठीक है, दूसरे AP का पहला पद बराबर इसे यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
वो प्रश्न में आपको बोला था समवाय पद का अंतर 100 है, ठीक है। तो हम समवाय पद दोनों का लिख लेते हैं, उसका अंतर। तो पहले प्रथम पद का समवाय पद यानी a 100 माइनस यक्स 100, इसी का अंतर बोल रहा है कितना है, 100 है, ठीक है। तो अब हम सवाल पे इस पे सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लिखेंगे a 100 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 99d, और इसे लिख सकते हैं यक्स, कोष्टक लगाते हैं, प्लस में 99d और बराबर 100, ठीक है। अब देखिए a प्लस यहाँ पे 99d और ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस 99d बराबर 100। अब देखिए ये वाला कट गया, यहाँ से बच रहा है यक्स माइनस वाई बराबर 100। इसे ही समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें सवाल में पूछा था हजारवें पद का अंतर, ठीक है। दोनों के हजारवें पद का अंतर क्या होगा, a हजारवां पद माइनस यक्स हजारवां पद, ठीक है। इसका अंतर हमें पता करना। तो a हजारवां को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस इसका क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 999d, ठीक है। अब देखिए a प्लस 999d माइनस यक्स माइनस 999d। अब ये वाला हमारा कट गया, बचा यक्स माइनस में a माइनस में यक्स, और किसके बराबर में, a 1000 माइनस यक्स यानी हजारवां पद दोनों का है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में a माइनस यक्स बराबर हमें क्या मिला है, 100। तो आप यहीं सामने लिख देना a हजारवां पद माइनस यक्स हजारवें पद का अंतर हमें मिल गया कितना, 100, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आप यहाँ पे सामने बता सकते हैं चूँकि समीकरण 1 से, ठीक है। बस ये भी कंप्लीट हो गया, यानी दोनों का अंतर कितना है, 100 आएगा, यानी हजारवें पद का भी अंतर यहाँ पे 100 आएगा। अब सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। 13 सवाल हमारी है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए 3 अंक की संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। 3 अंक की संख्या यहाँ से लेके 999 तक होती है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले सवाल में पहले बोला था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती हैं। तो 7 से पहली संख्या कौन सी होगी जो विभाजित होगी, 105, 7 के नाम 7 पचे 35, 105 होगी। और पीछे से हम देखेंगे तो 900, यहाँ पे कामा करके बढ़ा लेते हैं, 112 होगा, फिर 119 होगा, डाट डाट डाट, ये लास्ट में 994, 7 का नाम 7 2 आएगा, 7 की 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। यानी ये हमारी जो है en का मान मिलेगा, जहाँ पे अब देखिए a बराबर हमें मिल गया 105 और d बराबर निकालेंगे तो 112 माइनस 105 करेंगे तो इसका अंतर 7 मिलेगा, और an बराबर हमें क्या मिला है 994, ठीक है। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले पे, an वाले पे। 994 बराबर a का मान है 105 प्लस कोष्टक में n-1 इंटू d का मान है 7। अब 994 माइनस हम क्या कर देंगे 105 बराबर n-1 इंटू में 7, ठीक है। अब ये घटा लेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा। अब यहाँ बचा आपका 8 उतर गया, ये यहाँ पे आपका घटा देंगे तो 889 आ गया, ठीक है। अब देखिए 889 इजकल टू n-1 इंटू 7, ठीक है। तो n-1 इजकल टू 8 8 9 यानी 889 अपान में 7। अब इसे काटेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 7 एक नम 7 और एक कैरी यहाँ पे आया तो ये 18 हुआ, 7 दूनी 14 होगा, 14 फिर यहाँ पे आपका देखिए 4 से आया तो 7 7 49, यानी n-1 इजकल टू 127। तो यहाँ पे देखिए n इजकल टू क्या हो जाएगा 127 प्लस में 1, तो n इजकल टू कितना आ गया 128। ये हमारा आंसर, यानी 128 पद हमारा जो है 7 से विभाजित होगा। अब अगला देखिए 14th यानी 14 नंबर क्या है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है 10 से
10 से 250 10 से 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, हम वो संख्या पहले लिख लेते हैं। फैन ऑफ कर देते हैं, आवाज़ कर रहा है शायद। देखिए पहले हम लिख लेते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या इसके अंदर की। तो 4 के बाद 12 जो होता है 4 से विभाज्य है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 डॉट डॉट डॉट, इसके पहले आएंगे तो ये शायद 248 जो विभाज्य होगा। तो यहाँ पे a बराबर 12 और d बराबर 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ गया 4, और an इजकल टू 248। तो फार्मूले पर रख लीजिए 248 इजकल टू a का मान हमारा कितना है 12 है, प्लस कोष्टक में n-1 और इंटू में 4। तो 248 माइनस 12 इजकल टू n-1 इंटू में 4। तो देखिए माइनस करेंगे 6 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, इजकल टू n-1 इंटू 4। तो n-1 236 अपान में 4। तो यहाँ पे कर लेते हैं n-1 इजकल टू, देखिए 4 पंजे काट के हम लिखेंगे 4 पंजे 20 आएगा, 3 यहाँ आया, 4 9 36 यानी 59। तो n-1 इजकल टू n इजकल टू करेंगे तो 59 प्लस में 1 यानी n इजकल टू कितना 60, यानी उसके बीच की 60 संख्याएँ ऐसी जो 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन है 15वां। अब n के किस मान के लिए, देखिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ हम दोनों लिख लेते हैं पहले। ठीक है, फैन ऑफ किए, देखिए पसीना होना शुरू हो गया। देखिए इसका पहला यानी AP हमारा क्या है 6 3 6 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, 91वें पद का हमें बराबर बताना है दोनों को। पहले का 91वें पद क्या होगा, देखो फार्मूले पे डायरेक्ट हम देखते हैं। दोनों का 91वां पद देखिए बराबर बोला है, यानी AN बराबर इसके लिए और दूसरी एक श्रेणी है उसका 91वां पद बराबर पूछा कौन सा पद होगा। तो हम दोनों का पहले निकाल लेते हैं 91वां पद। तो AN इजकल टू प्रथम पद देखिए डायरेक्ट हम कर दें A इजकल टू इसका ये है, उसके बाद D इजकल टू करेंगे 65 माइनस 63 करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू में क्या मिल गई 2। तो यहाँ से A की वैल्यू में 63 रखनी है, प्लस कोष्टक में n-1 इंटू में D का मान 2 है। ठीक है, यानी गुणे में 2 है। तो AN इजकल टू 63 प्लस में ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2n माइनस में 2। तो यहाँ पे 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 आएगा, प्लस में 2n, यानी पहले का an हमें क्या मिला है ये हम यहीं पर आने देते हैं। इसका दूसरे वाला का AP लिख लेते हैं अपन। दूसरा AP है 3 10 17, 91वां पद इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका 91वां पद निकालेंगे A का 3 और D का निकालेंगे तो 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ गया। अब यहाँ पे AN बराबर पहला पद 3 है, प्लस कोष्टक में n-1 और इंटू में D है। तो 3 प्लस n माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 और माइनस में 7, यानी इसका AN हमें क्या मिल गया। अब ये 7 माइनस करेंगे तो यानी 7n और इसमें से माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, अब दोनों का पद हमें बोला है बराबर करने के लिए। कौन सा पद इसका बराबर होगा, तो 91वां पद बराबर होगा, तो हम 91वां पद बराबर करते हैं। 91वां पद बराबर करने पर इसका 91वां पद क्या है, देखो 61 प्लस 2n इजकल टू 7n माइनस में 4। ठीक है, तो 61 ये 75 करेंगे प्लस 4 होगा तो 7n माइनस में 2n, तो ये हो जाएगा 65।
इजकल टू ये माइनस करेंगे तो ओनली 5n, तो n इजकल टू 65 पान में 5 ये काट देंगे तो यहाँ से n इजकल टू क्या मिल गया 13, यानी इसका 13वां पद दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब हम अगली सवाल आपको बताते हैं 16th। ठीक है, फैन कुछ टाइम के लिए ऑन कर देते हैं। देखिए 16वां पद हमारा AP का जिसका तीसरा पद 16 है, तो देखो A3 बराबर हमें क्या दिया है 16 दिया है, यानी A प्लस 2D बराबर हमें क्या दिया है 16। इसे समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। फिर बोला है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 बोला है A5 से 12 अधिक है। ठीक है, तो A7 क्या होगा A प्लस 6D और ये A प्लस 4D प्लस में 12, ये काट दीजिए आप A से A, तो 6D माइनस में 4D इजकल टू 12, तो ये 2D इजकल टू क्या होगा 12, तो D इजकल टू 12 अपान में 2 काट दीजिए। D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2, यहाँ पे 6 मिल गया, 6 बार में काटा, D की वैल्यू 6 मिल गई, तो यही D का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस में 2 गुणे 6 बराबर में 16, तो A बराबर 16 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो A बराबर यहाँ से हमें क्या मिला 4। ठीक है, अब देखो हमें बोला है इसका AP ज्ञात करना है, तो अगर पहला पद ये है तो देखो पहला पद क्या होता है A, फिर A प्लस दूसरा पद D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट डॉट करके ऐसे n में पद तक निकाल सकते हैं। तो पहला पद 4 है और तो यहाँ पे 4 प्लस D हमारा क्या मिला था 6 मिला था, तो 4 प्लस 2 मल्टीपल बाई 6 और 4 प्लस 3 मल्टीपल बाई 6, तो यहाँ 4 कामा 6 4 10 कामा ये आपका 6 दूनी 12 4 16 कामा 6 3 18 4 22, ये आपका पद यानी AP है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 17 करते हैं। 17 में बोला है AP हमारा जो है 3 कामा 8 कामा 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, तो पहले हम 253 किस पद पे है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं A बराबर है 3 और D बराबर है 8 माइनस 3 करेंगे तो 5। ठीक है, तो ये और AN बराबर हमें दिया है 253, तो 253 इजकल टू 3 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में D का है 5, तो 253 माइनस में 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू में 5, तो ये हो गया 250 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 इजकल टू 250 बटे में 5 काट देंगे, तो n इजकल टू ये 250 1 भेज देंगे पीछे 50 के प्लस 1 हो जाएगा, यानी n इजकल टू क्या मिल गया 51। ठीक है, तो देखिए हमें पीछे से 20वां पद पूछा है, तो पीछे से 20वां पद हमारा पता है क्या, पीछे 20वां पद आपका जो है 20वां पद आपका 32वां पद पीछे से 20वां पद होगा। आप कहेंगे कि AP का अंतिम से 20वां पद शुरू से 32वां पद होगा, यानी 32वां पद जो है आगे से
या आगे से लिख सकते हो, आगे से 32वां पद जो है, पीछे से 20वां पद है, तो हम यही 32वां पद निकाल लेते हैं। यानी ए 32 बराबर करेंगे तो ए प्लस में 31 डी। तो ए का मान यहाँ पे हमारा 3 था, प्लस में 31, और डी का मान क्या मिला था हमें, डी का मान 5 है। ठीक है, तो ये 3 प्लस में 5 का नाम 5, और ये 5 तेइयाँ 15, तो ये हो जाएगा 158। यानी ये पीछे से 20वां पद, यानी अंतिम से 20वां पद या 32वां पद। ठीक है, ये A32। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 158। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 18वां बताते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 18 देखिए, सवाल नंबर 18 क्या, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। ध्यान दीजिए, जो बोला हम वही करेंगे केवल। आपको बोला है सवाल में कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, तो हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे A4 प्लस A8 का योग कितना है, 24 है। तो A4 क्या है, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो ये दोनों ऐड होगा तो 2A, और ये दोनों ऐड होगा तो प्लस में 10D इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 24। इस 2 से इसे काटेंगे तो 12 में कट जाएगा, यानी A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसी को समीकरण नंबर 1 बना दो। अब इसी सवाल में बोला है कि 6वें और 10वें पद का योग, यानी A6 प्लस A10 का योग जो है 44 है। तो यहाँ से देखिए A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A प्लस में 9D इक्वल टू 44। तो ये देखो ऐड करेंगे तो 2A, और ये 5 और 9 ऐड करेंगे तो 14D इक्वल टू 44। यहाँ से 2 माइनस करेंगे, कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। ये काट दीजिए 22 टाइम में, यानी 22 बार में कटेगा। A प्लस 7D इक्वल टू 22, इसे इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने, ठीक है, पर समीकरण 1 हमारा था A प्लस 5D इक्वल टू 12, फिर A प्लस 7D इक्वल टू 22 था। माइनस 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 काट दीजिए, माइनस में 2D, तो इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो 10 आ गया माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा। D इक्वल टू 10/2 करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 2 पंजे 10, 5 मिला है। यही D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 हमारा था A प्लस 5D इक्वल टू 12, तो A प्लस 5 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू देखिए ये 12 माइनस 25, तो A इक्वल टू माइनस कितना आ रहा, 13। ठीक है, A का 13 मिल गया, D का 5 मिल गया, तो हम प्रथम 3 पद लिख लेते हैं। AP पहला पद A कामा दूसरा पद A प्लस D कामा तीसरा पद A प्लस 2D। ठीक है, तो पहला पद हमारा मिला क्या, माइनस में 13 कामा माइनस 13 प्लस में 5 कामा A है माइनस में 13 प्लस 2 मल्टीपल बाई 5। ठीक है, तो ये माइनस 13 ऐसे रहेगा। ये देखो 13 में से 5 घटाएंगे तो ये माइनस में 8 आएगा, और ये 13 और 10 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। ठीक है, ये आपका प्रथम 3 पद हो गया AP का, AP का प्रथम 3 पद हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर आपको 19वां
बताने जा रहे हैं। सवाल 19 देखिए क्या है, ठीक है। सवाल 19 देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया। 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है। देखो प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष 200 बढ़ता है, यानी ये अंतर हमारा डी मिल गया और प्रथम ये मिल गया, वही लिख लेते हैं। और ए एन का मान यहाँ पे देखिए बोला है किस वर्ष में उसका वेतन, जब किस पद का या किस वर्ष का पूछा तो यानी ए एन दिया है। आपको ए बराबर क्या दिया था, ए बराबर दिया है 5000 और डी बराबर दिया है 200 और ए एन बराबर दिया है 7000, ठीक है। तो वही पता करना है एन का यहाँ पे मान, यानी कितने वर्ष में। तो हम फार्मूला ए एन वाला रखते हैं। तो ए एन हमारा पहले दिया है बराबर, फिर प्रथम पद ए, फिर कोष्टक में एन नहीं पता 1 और इंटू डी हमें पता है 2000। तो 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। तो ये आएगा घटाने पर 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में 200। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 2000 बटे 200, 1020 बचा 20, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू इसे काट देंगे तो 2 दहा में 20 होता है। तो एन बराबर 10 प्लस में 1, तो एन बराबर कितना आ गया 11, ठीक है। यानी यहाँ पे पूछा था कि उसका वर्ष यानी 11वें वर्ष में जो है वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर इसी देखिए, अब इसकी लास्ट और 20वीं सवाल है। 20वीं सवाल बोला रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, देखो प्रथम सप्ताह बोला तो पहले ए बराबर लिख लो, ए बराबर यानी 20वीं सवाल का ए बराबर हमें क्या मिला है 50। फिर है प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत यानी इसे डी बोलेंगे यहाँ पे, डी बराबर हमारा 17.5 है। और ए एन भी दिया है आपको, देखिए बोला है कि 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 91वें सप्ताह का यानी 207.5 है। तो यहाँ से एन का मान हमें फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम फार्मूले पर रखते हैं, 207.5 इक्वल टू 50 कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में 17.5। देखिए 257.5 माइनस से 75 कर देंगे 50 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 17.50, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे, देखो 157.5 आएगा, 157.5 आ रहा है और एन माइनस 1 इंटू में 17.5। तो एन माइनस 1 करेंगे तो ये 157.5 बटे में 17.5, ठीक है। देखिए अगर इसका आपको 10 ये दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपान में 175, ये इससे 9 टाइम में कट रहा है यानी 9 बार में। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 9, तो एन इक्वल टू 9 प्लस में 1, तो एन इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिल गया 10, ठीक है। एन का मान ये हमें पूछा था तो यहाँ पे एन का मान हमें 10 मिल गया, ठीक है। ये कंप्लीट प्रश्नावली हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।